बेकार है, हमारे हिसाब से सही नहीं ना। क्यों? वजह पुलिस वाले तो आएंगे, एक केस होता है दूसरा केस छाप देते हैं, तीसरा केस लगा देते हैं, कुछ नहीं तो दो दफा 116 ही लगा देते हैं। तो ये सब कानून यहाँ नाम की कोई चीज नहीं ना। कानून खिलौना जो पुलिस अपराधी को मार रहे इसलिए अपराध खत्म हो रहा है, अपराधी को वो मरवा रहे हैं इसीलिए अपराध खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम जो रक्षा करने वाले हैं उन्हीं के बीच में ये सब होगा तो भरोसा आदमी किस पे करेगा। देखिए दो तरफा कानूनी व्यवस्था होता है, एक मुजरिम को तो पहले पकड़ते हैं, कानून के जरिए मारा जाता है, तो कानून एक आतंकी वहाँ पैदा हो जाता है कि वो अपने दावे तो कर रही, अपने हिसाब से कर रही अच्छी है, लेकिन जनता के हिसाब से कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं अच्छी है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि कभी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जनता के आराम की कोई काम नहीं हो रहा है। जनता के जो जनता चाह रही है कि हमको कुछ हमें राहत मिले, कुछ और मिले। सरकार ये चीज़ कह रही है कि हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है, तो अगर अच्छी है तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? नहीं, ये चीज़ गलत है। कानून है, प्रशासन है, ये प्रशासन का काम है उस चीज़ को सज़ा देना। एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार रहा है और जो ये कह रहा है कि ये चीज़ सही है, एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार रहा है, तो ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और आज हम लोगों के बीच मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में जानने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, बार बार उत्तर प्रदेश सरकार दावे करती है कि उनके सरकार में कोई अपराध नहीं होता, तो क्या कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है माफिया को, फिर जज के सामने संजीव जीवा को मार दिया जाता है, तो क्या ये अपराध नहीं है सरकार की निगाहों में? क्या इसके बावजूद सरकार ये दावा जो कर रही है कि कानून व्यवस्था हमारी सबसे अच्छी है, इसको हम जानने के लिए लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मसूद अली। क्या नाम है आपका? मसूद अली। क्या नाम है आपका? मसूद अली। मसूद अली, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय कानून व्यवस्था की बात आती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी संजीव जीवा की मौत कोर्ट में हो जाती है, वो पेशी पे आते थे और गैंगस्टर था, वो एक अपराधी था, लेकिन उसकी मौत जज के सामने हुई, उसको गोलियों से भून दिया गया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? अब उनकी मौत ऐसी लिखी थी, अब क्या कहा जाए उसके बारे में। अब ये कानून व्यवस्था के बारे में, वो कानून व्यवस्था तो ठीक ठाक चल रही है, अब किसी की मौत ऐसी आई है तो क्या कर सकता है। अच्छा, ये मौत आई हुई है, ये लेकिन मौत तो जो है कानूनी तरीके से दी जाएगी, लेकिन अपराध, लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं। गाड़ी चल रही है, आपस में दो गाड़ियां लड़ी, 4 आदमी मर गए, 2 उसमें बैठे वो मर गए, 2 इधर बैठे वो मर गए। आप बताइए बच्चे, क्या नाम है आपका? अली। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी चलती है? बेकार है, हमारे हिसाब से सही नहीं ना। क्यों? वजह पुलिस वाले तो आएंगे, एक केस होता है दूसरा केस छाप देते हैं, तीसरा केस लगा देते हैं, कुछ नहीं तो दो दफा 116 ही लगा देते हैं। तो ये सब कानून यहाँ नाम की कोई चीज नहीं ना। कानून खिलौना जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई और फिर जज के सामने मौत हुई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक अपराधी ने, क्या देखेंगे, ये सब चीजें सब नेताओं से होती हैं, नेता लोग कराते हैं सब। तो आपका कहना है कि जो मर्डर हो रहे हैं ये नेता करवा रहे हैं? और कौन कराता है? जिसके एक थोड़ी ना इसमें शामिल होता है, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये जो यूपी सरकार दावे कर रही है कि हमारी कानून व्यवस्था सबसे अच्छी, अपराध खत्म हो गया, इसको कैसे देखते हैं? अपराधी को मार रहे इसलिए अपराध खत्म हो रहा है, अपराधी को वो मरवा रहे हैं इसीलिए अपराध खत्म हो रहा है, इसलिए अपराध खत्म हो रहा है। नहीं, अपराध यूँ कहाँ खत्म कर लेंगे, अपराधियों को काउंटर करवा रहे हैं। मतलब चाचा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपराध वैसे ही है लेकिन अपराधियों को मरवाए दे रहे हैं? बस तो है फिलहाल कानून व्यवस्था। ये जो इस तरह से पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं, जज के सामने मार दिया जाता है, इसको ये तो गलत है, ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए अगर हम जो रक्षा करने वाले हैं उन्हीं के बीच में ये सब होगा तो भरोसा आदमी किस पे करेगा। बात तो ये आम आदमी कहाँ जाएगा, फिर भरोसा तो नहीं कानूनी व्यवस्था पे होता है। बिल्कुल, चाचा कह रहे हैं कि आम आदमी के दिल में अब डर बैठ गया है, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन के सामने मार दिया जाता है तो ऐसे आम जनता कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकती है? क्या नाम है?
मेरा नाम मोहम्मद असलम। भैया, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो तरफा कानून व्यवस्था होता है। एक मुजरिम को तो पहले पकड़ते हैं, कानून के जरिए मारा जाता है, तो कानून एक आतंकी वहाँ पैदा हो जाता है। क्या बिल्कुल, खत्म जिस करें? तरह अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, फिर संजीव जीवा को जज के सामने मार दिया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? तो यही तो है, यही। अब कानून व्यवस्था कैसे भरोसा करेगा इंसान? हाँ, आम आदमी कैसे भरोसा करेगा? आप रक्षा के लिए तो कानून का सहारा लिया जाता है कि जो भी सजा देगी कानून अदालत के जरिए देगी, तो उस पर आदमी अपना मतलब रखता है। अभी ऐसे होगा तो गलत हो जाता है ना, इसके लिए आदमी इसमें परेशान हो गया कि बताएं कैसे कि सही है कि नहीं सही है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में जो बार बार सरकार दावे करती है कि उसकी कानून व्यवस्था सबसे अच्छी, आपको क्या लगता है? आम जनता की क्या राय है कानून व्यवस्था? देखिए, वो अपने दावे तो कर रही, अपने हिसाब से कर रही अच्छी है, लेकिन जनता के हिसाब से कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं अच्छी है। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि कभी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जनता के आराम की कोई काम नहीं हो रहा है। जनता के जो जनता चाह रही है कि हमको कुछ, हमें राहत मिले, कुछ और मिले। अच्छा, अतीक अहमद की जो हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में और संजीव जीवा को कोर्ट में मार दिया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? जज के सामने हत्या कर दी जाती है। ये बिल्कुल बहुत ही गलत है। मतलब इसके लिए तो बहुत ही शर्मनाक हादसा है ये। क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि कोई सिक्योरिटी किसी के लिए बिल्कुल है नहीं है, मतलब कि आदमी कहीं महफूज नहीं है, इसलिए। क्या नाम है सर? अवनीश पाठक, अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या के रहने वाले हैं, यहाँ लखनऊ घूमने आए। आया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ की कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी जज के सामने गोली चल जाती है, कभी पुलिस कस्टडी में, और एक तरफ जब सरकार ये दावे कर रही है कि हमारी कानून व्यवस्था सबसे अच्छी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छी है, मैं भी कहता हूँ कि अच्छी है, लेकिन कानून जैसे किसी के सामने, जज के सामने गोली चल जा रही है। बहुत सारे फैजाब, अयोध्या में अभी एक कांड हुआ था, लड़की वो 8th या 9th क्लास में थी, उसको छत से ढकेल दिया गया था। तो ये सब चीज़ें कानून की लापरवाही हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही हैं। कि अगर सरकार ये चीज़ कह रही है कि हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है, तो अगर अच्छी है तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इस पे एक बीजेपी के कुछ नेताओं का ये मानना है कि उनको किए की सजा मिल रही है, उनको मौत में मिल रही है। एक अपराधी अगर एक दूसरे अपराधी को मार रहा है तो ये गलत नहीं है? नहीं, ये चीज़ गलत है। कानून है, प्रशासन है, ये प्रशासन का काम है उस चीज़ को सजा देना। एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार रहा है और जो ये कह रहा है कि ये चीज़ सही है, एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार रहा है, तो ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। प्रशासन है, प्रशासन को उस चीज़ को, अगर अपराधी है उनकी फाइल निकालिए, उन पे आप जो केस चल रहे हैं उस केस को आप देखिए, पूरा प्रोसेस करिए, उनको सज़ा दीजिए। आप सरेआम किसी को गोली मार दे रहे हैं, लड़की का रेप हो जा रहे हैं, घर से लोग किडनैप कर लिए जा रहे हैं, छिनौती हो जा रही है, तो ये सब कानून की लापरवाही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल राज। यही सेम क्वेश्चन आपसे भी मेरा यही है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था पे अब उंगलियां उठ रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैम देखिए, तो पहली बात, कानून व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन जो इस तरीके से लोग, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, लड़कियां खुद नहीं सेफ हैं कि रोड पे चलने के लिए अकेले वो मजबूर हैं कि हम अकेले कैसे रोड पे चलें। इस तरीके की अगर कानून व्यवस्था रहेगी तो आने वाले टाइम पे लड़कियां रोड पे आएंगी ही नहीं, वो अपने आप को सिक्योरिटी फील ही नहीं कर रही हैं। अच्छा, ये जो भाजपा दावा कर रही है कि सब अपराध खत्म हो गया, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ तो अपराध खत्म हुए ही हैं, ऐसा नहीं अपराध नहीं खत्म हुए। जो भी गुंडे माफिया थे उन्होंने अपराध तो खत्म किया ही है, लेकिन इस लेवल पे जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं खुलेआम, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आपने गुंडे माफिया की बात करी, तो सामने अगर पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है उसको कैसे देखते हैं, और फिर जज के सामने गोली चल जाती है? नहीं, जज के सामने अगर गोली चल रही है तो वो तो भाई सिक्योरिटी की लापरवाही की, कैसे चीज़ें अंदर आ रही हैं, कैसे गोली चल जा रही है, वो तो भाई कानून व्यवस्था पे तो सरासर सवाल उठेंगे इस चीज़ को लेके। 100% कानून की लापरवाही है ये चीज़ कि अगर जज के सामने गोली चल जा रही है, कोई पुलिस कस्टडी में लेके जाया जा रहा है और उसको सरेआम गोली मार दी जा रही है, तो ये प्रशासन की लापरवाही है, 100% लापरवाही है। कहाँ रहते हैं आप? अयोध्या। अयोध्या के रहने वाले। यही क्वेश्चन मेरा आपसे भी है, सवाल है जो कानून व्यवस्था पे जिस तरह से अब सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं कि बीच जज के सामने गोली चलती है, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, इसको कैसे देख रहे हैं? और एक तरफ जब सरकार ये दावा करी कि हमारी कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। देखिए मम्मी, इसको अगर सरकार बना रही है, सरकार बिगाड़ भी रही है। कानून को अगर छूट दे रही तो सरकार ही दे रही है, क्योंकि कोर्ट में आज तक कभी किसी की हत्या नहीं हुई है हमारे जानने में, जब तक हम इतने बड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी जो वो अयोध्या में कांड हुआ है, बच्ची को छत से ढकेल दिया गया है, ठीक है, CCTV में सब चीज़ आया है। अब ये पता लग रहा है कि रिपोर्ट नहीं सही है, वो नहीं सही है, अब अभी तक वो मैटर दब गया। तो वही चीज़ है ना कि यहाँ कानून, सरकार कानून व्यवस्था बना भी रही है और वही बिगाड़ भी रही है। ऐसा नहीं कि कोई बिगाड़ने वाला दूसरा है, भाई सरकार आपकी है तो बना भी आप रहे हो, बिगाड़ भी आप रहे हो।
भाई अगर कोई गोली चल रही है तो बिना किसी पूछा, कोर्ट है, कोर्ट में कोई जा रहा है अंदर तो ऐसा नहीं उसकी इंक्वायरी नहीं होती या तलाशी नहीं होती है। अगर वो ले जा रहा है, बात है कि जांच पर अब सवाल, अगर वो ले जा रहा है तो किसी ना किसी का हाथ है उसमें। भाई अगर अब कोई अंदर जा रहा है तो इसका मतलब कि उनके प्रशासन का ही आदमी उनके साथ है। भाई वो कोर्ट वकील का कोट पहन के मारना गोली मामूली बात नहीं है। तो लोगों के बीच हमने बात की और कानून व्यवस्था को लेकर लोग क्या सोचते हैं। साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है तो ये सरकार की छूट है और सरकार की अनदेखी करना इस तरह के अपराधों को बढ़ावा दे रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।